ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में, जिसमें हमने 16 सोमवार की व्रत कथाएं आरंभ की है। उसका पहला अध्याय हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर आपको जानना हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर जाइए और देखिए। तो चलिए दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती उस दिनों अपने पुत्र कार्तिक के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय के लौट आने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौटा है। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। जब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई, तब कार्तिकेय ने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौट कर कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार की व्रत कथा और उसकी विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी कुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी, जिसके गले में मेजमाला डाल दी गई, उसके साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वह आई। उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त के साथ हो गया। 16 सोमवार का व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों में से उन्हें सबको छोड़कर आपके गले में ही जयमाला डाल दी। ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार का व्रत विधि उसको
बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी को एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम करण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पत्नी पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने मां से एक प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार की व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा सद्गुणी व सुंदर पुत्र मिला। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिव्रत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी की विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में वह निकले थे। तब राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें की, उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बड़े ही धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। धन्यवाद।